हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से रीट के आवेदन स्टार्ट हो गए। मैंने 3 वीडियो अभी तक बना के डाल चुका हूं। मैंने पिछले वीडियो के अंदर एडमिशन डेट को लेकर के आपको एक वीडियो बनाई थी कि एडमिशन डेट आपको भरनी है, ठीक है। उससे रिलेटेड इशू था। अब बहुत से लोगों को ये डाउट आ रहा है कि सर हमें एडमिशन डेट कहाँ से लाएं। सब ये पूछ रहे हैं कि मैंने प्राइवेट की है 10th क्लास, मैंने 12th क्लास प्राइवेट की है, मैंने बीए प्राइवेट की है, मैं एडमिशन डेट कहाँ से लाऊं, मैं एडमिशन डेट कहाँ से प्राप्त करूं, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भाई ठीक है, सारे इश्यूज हैं, ये सारे एक रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको एडमिशन डेट मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या ये सब चीज़ें अगर नहीं मिलेगी तो क्या आप फॉर्म नहीं भरेंगे? मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप नहीं भरेंगे? भाई फॉर्म तो आपको फिल करना है, आप नंबर लेके आए हो मेहनत करके, आप ऐसे छोड़ दोगे कि नौकरी को? तो फिर आप लोग समझने का प्रयास करें। अब दोस्तों, मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, आपका जो फॉर्म है, मतलब जो आपका रीट का आवेदन फॉर्म है, मैंने उसके अंदर डेट का मतलब एक सॉल्यूशन देख सोचा कि क्या डेट भरना कंपलसरी है। भाई जिन लोगों के पास एडमिशन डेट नहीं है तो क्या वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे? तो उसको मैंने सोचा क्या वो कंपलसरी है कि नहीं है, तो उसका मैंने सोचा। तो देखिए, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि वह एडमिशन डेट मांग रहा है या नहीं मांग रहा। यदि आप इस बात का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना। तो इसीलिए इस चैनल के ऊपर आपको जो भी चीज़ बताई जाती है ना, वो ऑथेंटिक बताई जाती है, ना कि आपको कोई फेक न्यूज़ बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझना, देखो बात को। जैसे आपके ये वाला पेज आता है जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरते हैं, तो इसके अंदर जो यहाँ पर है ना, आपसे एक तो ये पूछ रहा है ड्यूरेशन, कि भाई आपका ड्यूरेशन क्या है। फिर दूसरी वहाँ ये पूछ रहा है आपका कि ये है आपका एडमिशन डेट, ठीक है। अब मैंने एक कैंडिडेट है, उसका मेरे जो भी है उसका कैंडिडेट का मतलब डेटा फिल किया, तो वो भी प्राइवेट स्टूडेंट है, उसके पास एडमिशन डेट नहीं है। तो मैंने उसको सेव करके आगे मतलब चौथी जो प्रेफरेंस है, चौथी जो चीज़ आती है उसमें आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, ये चौथी जो चीज़ आती है वो क्वालिफिकेशन आती है। तो मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा मतलब भर के और आगे देखता हूँ कि आगे ये नेक्स्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब चौथे स्टेप में जा रहा है कि नहीं जा रहा प्रोसेस। तो दोस्तों, हुआ क्या कि जब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि एक्चुअली में बात क्या है। जैसे, हाँ, अब आप समझ जाएंगे बात। देखिए कि जैसे मैंने क्या किया कि ये जो सारी डिटेल्स है ना, जो जो उसकी थी, मैंने सारी उसकी डिटेल्स भर दी। या मैंने 10th की भर दी डिटेल, या 12th की भर दी, या उसकी क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन की भर दी। और मतलब बीएसटीसी उसने कर रखी है कैंडिडेट ने, तो उसकी बीएसटीसी की भर दी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि उनका रीट का स्कोर भर दिया। इस तरह मैंने फिल कर दी चीज़ें। अब मैंने जैसे इसको नेक्स्ट करने की कोशिश की ना, तो नेक्स्ट हुआ ही नहीं। और यहाँ पर एक पिंक कलर का ये बॉक्स आ गया जिसके अंदर उसमें ये आ गया कि आपको एडमिशन डेट भरनी कंपलसरी है। तो दोस्तों, अब आप खुद बताइए कि यदि हम कोई बात आपको बता रहे हैं तो आप समझने की बजाय हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। दोस्तों, ये गलत बात होती है। ठीक है, आप क्वेश्चंस कीजिए, हमको जितना पता होगा हम आपको उतना बताएंगे। लेकिन अब हमको भी जितनी नॉलेज होगी, हम इधर उधर से किसी भी तरह बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अधिकारियों से कि भाई इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या सोल्यूशन है, तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। आप आज फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, आज हमारा पहला दायित्व ये होना चाहिए कि आपको पहले डिटेल्स का पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ फिल करनी है। जो चीज़ नहीं मिल रही है उसके लिए आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। अभी आपका 1 महीने तक फॉर्म फिल होंगे। दोस्तों, इस तरह नहीं करें, क्योंकि कमेंट्स में कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप तो बड़े गंदे हो, सर आपने तो ऐसा लिख दिया, सर आपने तो वैसा कर दिया, आप तो कुछ बताना ही नहीं चाहते हो। अरे भाई, सर के घर की दुकान थोड़ी ना जो सर सब बता देंगे। भाई जो सर को जितना पता होगा, फॉर्म भर फिल करके देख रहे हैं हम, हमारा डेटाज डाल डाल करके देख रहे हैं कि भाई क्या चीज़ कंपलसरी है और क्या चीज़ उसके बिना काम चल सकता है। तो इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो फिलहाल इस वीडियो का कंक्लूजन एक ही है कि आपको एडमिशन डेट कंपलसरी है। अब आप वो कैसे इंतजाम होगा उसके बारे में हम देखते हैं आगे वीडियो के अंदर। आप चैनल से जुड़े तो सही। दो लोग क्या करते हैं, एक वीडियो देखते हैं, उसके नीचे कमेंट लिख देते हैं, अरे भाई आप ये भी तो देखिए, चैनल के ऊपर और भी तो वीडियोस डल रही है लगातार, आप चैनल को देखेंगे नहीं, आप बस कमेंट्स करना जानते हैं। तो ये गलत बात है। बस आप लोग दोस्तों, एक ही चीज़ है, यदि कोई बंदा मेहनत कर रहा है ना, तो आप उसकी सराहना करें, आपको हमेशा खुशी मिलेगी। और यदि दोस्तों बुराई करने से भी, तो दुनिया बुराई करने के लिए तो दुनिया बैठी है। मैं ये एक बात कह रहा था, बुराई करने के लिए तो दुनिया बैठी है। बुराई तो मतलब जो आप जहाँ जाएंगे आपको लोगों के मुंह से बुराई ही मिलेगी सुनने को। क्योंकि बुराई करना आसान काम है, दुनिया का सबसे काम जो आसान काम होता है वो तो बुराई करना है। अच्छाई करना तो मुश्किल होता है ना। क्यों? क्योंकि अच्छाई का मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ करना, किसी को अपने से ऊपर दिखाना, तो वो तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि एडमिशन डेट आपकी कंपलसरी है। आप ये अब ये मत सोचिए कि एडमिशन डेट भरनी है नहीं भरनी है, भरनी तो है।
अब इंतजाम कहाँ से होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। वो कब कैसे बात करेंगे, जब मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, सिंपल सी बात है। इसलिए टेंशन लेने की नीड नहीं है, आप रिलैक्स रहें, फ्रेश रहें माइंड को, और अपने आप को भी है ना थोड़ा टाइम दें बैठ करके कि हाँ भाई मुझे क्या क्या चीज़ फिल करनी है, उसके बारे में आप है ना चीज़ों को थोड़ा लिख लें कॉपी के अंदर कि हाँ भाई सब कुछ डेटा है। मैंने वीडियो डाल दी है आपको, देखो डॉक्यूमेंट तो आपसे कोई अपलोड नहीं करवा रहा, केवल एक एडमिशन डेट का ही तो इशू है जिसको हम क्लियर कर देंगे कहीं से पूछ करके कि भाई हमको क्या करना है, कौन सी एडमिशन डेट भरनी है। तो वो अधिकारियों से बात चल रही है, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद ने निदेशालय में आपके बीकानेर में बात करी है, ऐसी बात नहीं है। वो लोग खुद इस चीज़ को तो कह रहे हैं कि हाँ भाई हम देखते हैं, बताते हैं आपको जो भी होगा। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा है ना धैर्य बना के रखें। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन कहीं से लेकर के अपना फॉर्म फिल कर दें और फिर आप है ना रिजेक्ट हो जाए, केवल किस वजह से कि आपने डिटेल्स गलत भर दी। तो थोड़ा इस वजह से, क्योंकि दोस्तों ये बहुत आपकी नाजुक अवस्था है, ये मतलब मान ली बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इस मतलब आपको ये मान लीजिए आपको जॉब चाहिए किसी भी कीमत पर, आप इस तरह की छोटी छोटी गलतियों के कारण अपनी जॉब खो नहीं सकते। तो उसके लिए आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। जब आपने इतने दिनों धैर्य बना के रखा है तो अभी भी आप धैर्य बना के रखिए। और मैं बार बार मैं मेरे को देखो एक बात बताऊं दोस्तों, सब्सक्राइबर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने सब्सक्राइबर 1000 चाहिए होते हैं, 1000 हो चुके। अब तो आपकी मर्जी है, आप करें तो करें, न करें, कोई दिक्कत नहीं है सब्सक्राइबर्स की। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये होता है, क्योंकि देखो बात ये होती है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाने से कुछ नहीं होता। सब्सक्राइबर का ना तो कोई पैसा मिलता है, ना यूट्यूब पे वॉच टाइम का कोई पैसा मिलता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम अलग चलता है। लेकिन बस ये चीज़ इसलिए होती है ताकि बच्चे गलती ना करें। हम इसलिए वीडियोस बनाते हैं ताकि बच्चे गलती नहीं करें, क्योंकि दोस्तों जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आप उस चीज़ को नाजायज़ नहीं समझे, क्योंकि दोस्तों कई लोग बहुत गंदी गंदी बातें बोल देते हैं कमेंट्स बॉक्स में। कमेंट बॉक्स को हम डिसेबल कर देंगे, फिर आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे, फिर क्या करेंगे। कमेंट बॉक्स इसलिए ओपन करा है हमने ताकि आपकी जो समस्या है ना उसका समाधान कर सके, ना कि किसी की फालतू बकवास बैठ करके सुन सके। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप थोड़ा है ना पेशेंस बना करके रहिए। मैं ये सभी लोगों को नहीं बोल रहा, 90% लोग अच्छे हैं, केवल 2-3% लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो गड़बड़ करते हैं। तो बस मेरा उन्हीं को ही ये संदेश है कि आपके अच्छे नंबर है, आप धैर्य बना करके रखें। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण आपको कोई समस्या हो। धन्यवाद।